नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड के चतरा की, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। आगे चर्चा करेंगे बिहार के झाबुआ की, जहां महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी सीतापुर की, जहां गरीब जनता के अतिक्रमण पर हो रही है कार्यवाही, मगर बड़े होटलों के मालिकों पर प्रशासन हुआ मेहरबान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर शहीद स्मारक फांसी तालाब पहुंचकर उपायुक्त अबू इमरान ने राष्ट्रपिता को स्मरण करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। उपायुक्त के अलावा डीआरडीए निदेशक अरुण कुमार एक्का, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा मुमताज अंसारी समेत मौके पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं शहीद स्मारक पर लगे शहीद जय मंगल पांडे और शहीद नादिर अली खां के चित्र पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर सर्वधर्म सद्भाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को स्मरण करते हुए आपस में भाईचारा एवं प्रेम की भावना रखते हुए उनके दिखाए अहिंसा के राह पर चलने की बात सभी धर्मों के लोगों द्वारा कही गई। साथ ही चतरा के इतिहास में शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान को भी याद किया गया। उपायुक्त ने कहा कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नीति एवं सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर उसे लागू करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर सर्वधर्म सद्भाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को स्मरण करते हुए आपस में भाईचारा एवं प्रेम की भावना रखते हुए उनके दिखाए अहिंसा के राह पर चलने की बात सभी धर्मों के लोगों द्वारा कही गई। साथ ही चतरा के इतिहास में शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान को भी याद किया गया। सर, आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और भारत के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती थी। और इसके साथ साथ चतरा के इतिहास से जुड़ा हुआ चतरा का युद्ध 1857 का, जो कि आज चतरा में इसी स्थान के आसपास हुआ था, बिल्कुल इसी स्थान पर हुआ था, जिसमें एक तरफ भारतीय सैनिक थे और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज़ कंपनी के सिपाही थे। तो इस जंग के बाद जो है भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया और एक नया कहा जा सकता है कि इतिहास को एक नया रुख मिला। तो चतरा में हमारे 2 शहीदों को हम लोग हमेशा याद करते हैं, जय मंगल पांडे जी और नादिर अली, और साथ साथ ऐसे सैकड़ों अनगिनत भारत के सिपाही जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। सभी लोगों ने अपनी बलिदान दिया, जिसके पश्चात जो है करीब 90 साल के बाद जो है हम लोगों को आज़ादी मिली। तो उन्हीं के याद में हम लोग जो है ये सभा करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, उनको याद करते हैं और सभी धर्म के लोगों के साथ एक सर्वधर्म सद्भाव का एक प्रार्थना सभा करते हैं। ये भारत की हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति जो है एक बहुत बड़ा यह युद्ध जो है बहुत बड़ा निशानी भी है और हम सभी लोगों के लिए जो है एक उदाहरण भी है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पेटलावत तहसील की शासकीय पीएम श्री स्कूल झकनावदा में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम वृद्धजनों को स्कूल के मुख्य द्वार पर तिलक लगाकर शिक्षक हेमेंद्र जोशी द्वारा ढोल धमाकों के साथ स्वागत कर आगवानी की गई। तत्पश्चात समस्त उपस्थित वृद्धजनों ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्पमाला भेंट कर धूप दीप प्रज्वलित कर आयोजन कर श्री गणेश किया। तत्पश्चात स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्रों द्वारा महात्मा गांधी के प्रिय संगीत पर सामूहिक नृत्य किया। नृत्य पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूब तालियां बटोरी।
तत्पश्चात उपस्थित नगर के 14 वृद्धजनों का पीएम श्री स्कूल की ओर से भूपेंद्र सिंह सेमलिया, हरिराम पाडियार, राधेश्याम देवड़ा, मनीष कुमट, फकीर चंद माली, नरेंद्र राठौड़, श्रैनिक कोठारी ने शॉल उड़ाकर पुष्पमाला पहनाकर लिफाफा भेंट कर सम्मान किया। बाद में शिक्षक हेमेंद्र जोशी ने स्कूली बच्चों को माता पिता का सम्मान करने एवं उनके कहे गए पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा भी दी। इसके साथ ही सेमलिया के युवराज राठौर बॉक्सिंग में राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय पर उच्च स्थान प्राप्त करने एवं जिले का नाम रोशन कर गोल्ड मेडल लाने पर शाला की ओर से सम्मान किया गया। तो वहीं भव्य राठौर द्वारा कौशल प्रदर्शनी में झाबुआ जिला स्तरीय पर द्वितीय स्थान व मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर उनका भी पीएम श्री स्कूल द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर के बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपका नाम? मेरा नाम भविष्य राठौड़ है। आज आपका सम्मान किया गया स्कूल में, किस बात को लेकर सम्मान किया गया? जी, हमारी आईटी क्लास में स्टार प्रोजेक्ट अंतर्गत कौशल प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें कि मैं जिला पर हमारी प्रदर्शनी हुई थी जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ व हमारी प्रदर्शनी अभी 30 तारीख को मध्य प्रदेश में भोपाल हुई थी, जिसमें कि पूरे भोपाल के सब जिले से आए थे व मुझे वहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ एमपी पर, जिसके के उपलक्ष्य में यहाँ पर मेरा स्वागत किया गया है। आपका नाम? मेरा नाम भविष्य राठौड़ है। आज स्कूल में आपका सम्मान किया गया, किस बात को लेकर सम्मान किया गया? ये खेलो मध्य प्रदेश का यूथ गेम्स चल रहा था जो, इसमें मैंने जिला स्तर पर गोल्ड और संभाग स्तर पर सिल्वर मेडल जीता है। उसे मुझे प्रोत्साहन देने के लिए और बाकी बच्चों को भी प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने एक सम्मान समारोह आयोजित किया था जगन्नाथ स्कूल में। तो ये स्कूल स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम युवराज सिंह राठौर है। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। गांधी जयंती पर कन्नौज के जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शक्ति बसु ने मरीजों को फल वितरित किए और बापू के स्वच्छता संदेश के बारे में बताया। सीएमएस ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सादगी और महानता की प्रतिमूर्ति थे। जिस तरह उन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई में अहिंसा का रास्ता अपनाया, वह पूरी दुनिया के लिए आज भी एक मिसाल है। बापू के स्वच्छता संदेश के बारे में बताते हुए सीएमएस ने कहा कि स्वच्छता ही जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाती है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी के जयंती के अवसर पर ये यहाँ पे कुछ प्रोग्राम रखे गए थे, ध्वज फहराया गया, तत्पश्चात जो है पौधे लगाए गए हैं बाहर में और साथ में मरीजों के लिए फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। तो सारे ही वार्ड्स में जितने भी रोगी थे उनको फल वितरित किया गया है और साथ में साफ सफाई का जो पखवाड़ा, जिसका आज समापन पखवाड़े का अंत है और जैसे कल बृहद रूप में हुआ था, उसी को आगे और कंटिन्यूएशन में उसकी भी साफ सफाई की भी व्यवस्था देखी गई और ये संकल्प लिया गया कि चिकित्सालय परिसर और आसपास में हमेशा साफ सफाई रखी जाएगी, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां स्वास्थ्य है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। अंग्रेजों के अत्याचार से चंपारण के किसान काफी परेशान थे, जिसको लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण आकर यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत की थी और देश आजाद हुआ था। उनकी स्मृति में पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, परंतु जब केंद्र में मोदी सरकार शासन में आई तो महात्मा गांधी के नाम पर राष्ट्रीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई और बापू की भव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ। आज हम सभी उनके जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा से याद भी कर रहे हैं। उक्त बातें स्थानीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह ने संबोधित करते हुए कही। इसके पूर्व उन्होंने बापू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए।
आगे उन्होंने कहा कि इस संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिक व अधिकारी बापू के सोच पर चलकर किसानों को खेती की नई तकनीक का गुण सिखाकर उनकी आमदनी को बढ़ाने के दिशा में बेहतर कदम उठा रहे हैं और किसान भी यहां आकर लाभ उठा रहे हैं। मौके पर मुख्य रूप से विधायक प्रमोद कुमार, निदेशक डॉक्टर केजी मंडल, केवीके प्रमुख डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, वैज्ञानिक नेहा पारिक, गौरव कुमार, आरबी शर्मा, राजू सिंह, कुमार राजेश सिंह, राजकिशोर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। पिपला कोठी है। इस पिपला कोठी में अंग्रेज यहाँ से किसानों पर जुल्म करते थे। मोदी सरकार जब आई तो गांधी जी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ आंदोलन किया, किसानों को वो अत्याचार से मुक्त कराया, उनकी स्मृति में महात्मा गांधी जी के नाम पर एक राष्ट्रीय स्तर का इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर शोध संस्थान का निर्माण किया, जहां हमारे 50 वैज्ञानिक कर्मचारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर शोध करते हैं कैसे किसानों की आमदनी बढ़े। और इसी परिसर में माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा अनुसार एक भव्य महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थापित की गई। आज हम सब किसान भाइयों के साथ यहाँ पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से देश की आज़ादी का नींव महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से जो रखा, उसका केंद्र बिंदु पिपला कोठी था। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से आ रही है, जहां राजस्थानी होटल के बगल से विशाल मेगा मार्ट की तरफ जाने वाली सरकारी सड़क पर नवीन अग्रवाल ने अपनी हनक और गुंडई से रोडों पर बने सरकारी नाले के आगे बड़े बड़े जनरेटर रखकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिससे उन रोडों पर निकलने वाले राहगीरों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। होटल से निकलने वाला गंदा कचरा उसे नाले में गिराया जाता है, जिससे आए दिन नालियां चौक होती हैं, जिससे नालियों में पनप रहे मच्छर से आम जनमानस को बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। अब सवाल ये है कि इस होटल पर अभी तक किसी अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई? सब कुछ जानकर अनजान क्यों बन गया प्रशासन, या फिर नवीन की गुंडई के आगे नतमस्तक हो गए जिम्मेदार? होटल के मालिक नवीन अग्रवाल अपनी गुंडई और गालीबाज हरकतों से आए दिन चर्चाओं में बने रहते हैं। ग्राहकों से बदतमीजी करना इनकी आदत में शामिल हो चुका है। होटल के ठीक सामने पार्किंग के नाम पर सड़क पर अवैध कब्जा होने के बाद भी इस पर कार्यवाही न होना आखिर क्या दर्शाता है? गरीब जनता को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ देना अगर कार्यवाही है, तो इस होटल के अवैध कब्जे पर कब चलेगा सरकारी बुलडोजर? अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि राजस्थानी होटल के मालिक द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया जाता है, या सिर्फ गरीब जनता को ही अतिक्रमण की कार्यवाही कर अपना पल्ला जिम्मेदारों द्वारा झाड़ लिया जाएगा। सीतापुर से सीनू संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।